हेलो छात्रों, आज हम कक्षा 12 विषय हिंदी का गद्य निबंध 18 मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, जो विद्यानिवास मिश्र जी द्वारा रचित एक निबंध है। उस निबंध के अंतिम कुछ गद्यांशों का अध्ययन व समझ इस ऑडियो से आज हम प्राप्त करेंगे। छात्रों, प्रस्तुत गद्य निबंध के पहले के ऑडियो के द्वारा हमने यह जाना व समझा कि माता सीता के दौरे निर्वासन के वक्त माता सीता अकेले ही प्रसव की पीड़ा वन में सहती है, तो दूसरी तरफ प्रभु राम भी सीता के दौरे निर्वासन को लेकर बहुत ही गहरी व्यथा का अनुभव करते हैं और उसी व्यथा पीड़ा की वजह से ही प्रभु राम को अपना मुकुट भारी लगता है और पूरी अयोध्या आदि सब उन्हें जंगल के समान प्रतीत होते हैं। और इन्हीं सारे मुद्दों की समझ छात्रों हमने पहले के सभी ऑडियो से प्राप्त की। आज हम संगीत के कार्यक्रम में गए मेहमान कन्या, लेखक के पुत्र आदि का सकुशल लौटना, लेखक का निश्चिंत होना और फिर वही प्रभु राम आदि के निर्वासन को लेकर माता कौशल्या की चिंता, उद्विग्नता आदि की समझ छात्रों आज हम इस ऑडियो से प्राप्त करेंगे। प्रभु राम माता सीता के निर्वासन की स्थिति को लेकर लेखक के संगीत के कार्यक्रम में गए चिरंजीव पुत्र व मेहमान कन्या के लौटने का इंतजार करते हुए लेखक के 4 बजे तभी दरवाजे पर द्वार पर हल्की सी दस्तक पड़ी। किसी ने उनके घर का दरवाजा खटखटाया। लेखक का चिरंजीव पुत्र निचली मंजिल से ऊपर ही नहीं चढ़ा। सहमी हुई डरी हुई कृष्णा, जो मेहमान कन्या थी, उसका नाम था, वह बोली, दरवाजा खोलिए। घर लौटे चिरंजीव पुत्र और मेहमान कन्या की आंखों में कातरता या भय देखकर लेखक सिर्फ इतना ही कह उठे कि तुम लोगों को इसका क्या अंदाजा होगा कि हम कितने परेशान हो रहे हैं। हालांकि लेखक और उनकी पत्नी ने काफ़ी कुछ सोच रखा था कि चिरंजीव पुत्र एवं मेहमान कन्या जब घर लौटेंगे तो हम उन्हें खूब डांटेंगे, पर जब पुत्र और मेहमान कन्या वापस घर आए तो लेखक उन्हें कुछ नहीं कह पाए। शायद उस मेहमान कन्या का सुरक्षित घर लौटना ही लेखक के लिए सबसे महत्वपूर्ण था। घर लौटे पुत्र और मेहमान कन्या ने भोजन दूध कुछ भी ग्रहण नहीं किया। सब कुछ धरा का धरा रह गया और स्वयं के अपराध का बोध होने के कारण मुंह ढांपकर यानी कि मुंह छिपाकर सोने का बहाना या अभिनय शुरू हुआ। उनके सकुशल घर लौटने पर लेखक भी स्वस्ति की, शुभ की, कल्याण की या भले की सांस लेकर बिस्तर पर पड़े, परंतु अर्धचेतन अवस्था में दशा में भी लेखक प्रभु राम माता सीता के निर्वासन के विचारों में खोए हुए लेखक सोच रहे हैं कि उनका चिरंजीव और वह मेहमान कन्या घर लौट आए, बारिश से नहीं संगीत से भीग कर, संगीत का आनंद लेकर। पर लेखक के दादी नानी के गीतों के राम, लक्ष्मण और सीता अभी भी वन भटक रहे हैं, भीग रहे हैं। उनका निर्वासन तो अभी भी खत्म नहीं हुआ है, वे बारिश में अभी भी भीग रहे हैं। तेज तीव्र बारिश में पेड़ की छाया और दुखद हो जाती है, क्योंकि बारिश से बचने के लिए पेड़ के नीचे खड़े रहने से उल्टे पेड़ की हर पत्ती से पानी की बूंदें पड़ने लगती है। तने पर टिके तो उसकी हर नस नस से आप्लावित हो पीठ गलाने लगती है। अर्थात छात्रों, बारिश में वृक्ष के हर पत्ते से तो पानी की बूंदें नीचे खड़े रहने वाले व्यक्ति पर गिरती ही है, ऊपर से वृक्ष के तने के सहारे खड़े व्यक्ति की पीठ भी गीले तने की वजह से और गीली हो जाती है। उल्टे बारिश से बचाव होने की जगह वृक्ष के नीचे खड़े रहने से अधिक भीगने की संभावना हो जाती है। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द दरवाजा अर्थात द्वार, कपाट तो दरवाजा, खटखटाने की क्रिया यानी दस्तक तो अंदाज यानी अनुमान, तो स्वस्ति अर्थात शुभ या मंगल या कल्याण, तो बिस्तर यानी कि सेज, सैया, तो दशा या स्थिति के लिए शब्द प्रयुक्त हुआ है अवस्था, तो तेज यानी तीव्र और उसका विलोम है मंद, तो छाया अर्थात छांव और उसका विलोम है धूप, तो पेड़ का जमीन के ऊपर का मोटा भाग जहाँ से शाखाएं निकलती है उसे पेड़ का तना कहा जाता है, तो पूरी तरह डूबा हुआ या नहाया हुआ अर्थात आप्लावित। निर्वासन प्राप्त प्रभु राम आदि के विचारों में खोए हुए लेखक ने लिखा है कि जाने कब से मेरे राम भीग रहे हैं और बादल है कि मूसलाधार ढरकाए चले जा रहे हैं, बरसते जा रहे हैं। इतने में लेखक के मन में एक चोर अंतःकरण की आवाज़ धीरे से
मानो लेखक से कहती है कि प्रभु राम तुम्हारे कब से हुए, अर्थात प्रभु राम लेखक के भला कैसे हो गए। छात्रों, वास्तव में प्रभु राम पर कोई एक ही व्यक्ति का अधिकार भला कैसे हो सकता है। वे तो सारे जगत के नाथ हैं, प्रभु हैं और सारा जगत के सब लोग उनके हैं। पर निर्वासन के दौरान बारिश में भीगते प्रभु राम लेखक को अपने लगते हैं और लेखक के मुख से मेरे राम ऐसा शब्द निकल पड़ता है। हालांकि प्रभु राम के व्यक्तित्व की बुनाहट अर्थात उनका व्यक्तित्व पहचान या समझ में नहीं आता। प्रभु राम के व्यक्तित्व के ताने बाने तार तार होकर अलग हो गए हैं और लेखक की तरह प्रभु राम के लिए मेरे राम ऐसा कहने वाले अनेक हैं इस जगत में। और भी कई लोग हैं जो जब मेरे राम शब्द का जो लोग प्रयोग करते हैं, तब लेखक को अपने अंदर छिपे हुए चोर की यानी कि अपने अंतःकरण की आवाज़ सच लगती है। और छात्रों, मन की दशा बड़ी विचित्र है, मन स्थिति को समझना बड़ा जटिल है और इसीलिए तो लेखक ने लिखा है कि मन कितना बटा हुआ है, विभाजित है, मनचाही और अनचाही हजारों चीज़ों में। दूसरे कुछ पतियाए भी अर्थात और लोग विश्वास करे भी, पर लेखक को अपने भीतर ही प्रतीति यानी कि प्रतीति या विश्वास नहीं होता कि मैं किसी का हूँ या कोई मेरा है। पर दूसरी तरफ घर आई मेहमान कन्या को लेकर लेखक की चिंता एवं प्रभु राम आदि के निर्वासन को लेकर माता कौशल्या की उद्विग्नता, मनःस्थिति आदि के विचारों में खोए हुए लेखक ने लिखा है कि यह भी सोचता हूँ कि क्या बार बार विचित्र से अनमने में अकारण चिंता किसी के लिए होती है। वह चिंता, वह फिक्र क्या पराये के लिए होती है? वह क्या कुछ भी अपनी नहीं है? छात्रों, प्रस्तुत गद्य निबंध के आरंभ में हमने देखा कि पिछले कुछ महीनों से लेखक का चित्त बड़ा उदास है। हालांकि उदासीनता की वजह बड़ी नहीं है, हाँ कुछ उनकी तबीयत ढीली, पर फिर भी अकारण ही लेखक पिछले काफ़ी समय से परेशान थे। ऊपर से संगीत के कार्यक्रम में गए मेहमान कन्या के सकुशल लौटने को लेकर लेखक बड़े चिंतित व्याकुल हो जाते हैं और इसी चिंता में लेखक को नानी दादी की पंक्तियाँ और प्रभु राम आदि के निर्वासन की बातें याद आ जाती है। ऐसे में लेखक के मन में यह प्रश्न उठता है कि क्या वह मेहमान कन्या मेरी कुछ भी नहीं है क्या? भला चिंता अपनों के लिए ही होती है? तो इस नाते लेखक का भी मेहमान कन्या आदि के देर रात तक न लौटने पर लेखक बड़े परेशान हो जाते हैं। आगे लेखक ने लिखा है कि फिर इस अनमनेपन में ही क्या राम अपनाने के लिए हाथ नहीं बढ़ाते आए हैं? क्या न कुछ होना और न कुछ बनाना ही अपनाने की उनकी बढ़ी हुई शर्त नहीं है? छात्रों, इन पंक्तियों के द्वारा लेखक कहना चाहते हैं कि कुछ एक रिश्ते ऐसे होते हैं जिनको हम कोई विशेष नाम नहीं दे सकते हैं, पर फिर भी संसार के सभी रिश्तों से अधिक उसमें गहराई, सच्चाई और अपनापन होते हैं। और ऐसा ही रिश्ता भगवान और सच्चे भक्त के बीच होता है और ऐसा ही रिश्ता है, ऐसी ही अपनों के प्रति चिंता है लेखक को उस मेहमान कन्या की सुरक्षित घर लौटने की। छात्रों, यहाँ प्रयुक्त शब्द पतियाए या प्रतीति अर्थात प्रतीति, विश्वास, भरोसा, यकीन और उसका विलोम है संशय, शंका, तो भीतर अर्थात अंदर और उसका विलोम है बाहर। तो अकारण यानी बेवजह, तो चिंता अर्थात फिक्र, परवाह तो पराये या पराया का विलोम है अपना, तो हाथ अर्थात हस्त कर। आगे छात्रों, लेखक ने लिखा है कि तार टूट जाते हैं, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है, यह भीतर से कहाँ पाऊँ? प्रस्तुत निबंध के आरंभ में ही हमने देखा कि पिछले कई महीनों से अकारण लेखक उदास है। हालांकि लेखक की उदासी की वजह इतनी बड़ी न थी, पर फिर लेखक कुछ उदास व अनमने से रहते थे। ऊपर से संगीत के कार्यक्रम में गए पुत्र और उस मेहमान कन्या के देर रात तक घर न लौटने को लेकर लेखक की उदासीनता, चिंता अत्यधिक बढ़ गई और इसीलिए तो प्रभु राम आदि के निर्वासन को लेकर माता कौशल्या की चिंता, व्याकुलता आदि कहीं न कहीं लेखक को अपनी चिंता, उद्विग्नता से मेल खाते हुए नजर आते हैं। अपने संतान को लेकर माता कौशल्या की लेखक की और संसार के हर माता पिता की चिंता आदि हर जगह समान और स्वाभाविक ही है। आगे छात्रों, लेखक ने लिखा है कि अपनी उदासीनता से ऐसा चिपकाव या लगाव अपने संकरे यानी कि केवल और केवल अपने ही दर्द या दुख या पीड़ा से ऐसा रिश्ता अर्थात लेखक अपनी ही पीड़ा से, उदासी से इतना गहरा जुड़ाव या लगाव रखते हैं कि वे अपनी ही उदासी, उद्विग्नता से गिर गए हैं। ऐसे में प्रभु राम को मेरे राम या अपने राम करने के लिए जो भरा हुआ हृदय
या विशाल ऐसा हृदय चाहिए जहाँ इंसान अपने व्यक्तिगत दुख, पीड़ा, व्यथा आदि को गौण समझने लगे तथा संसार के सभी जीवों को अपना मानने एवं उन्हें स्वीकारने के जैसे हृदय की उदारता और विशालता लेखक और हम जैसे इंसानों में नहीं होती। अतः लेखक कहते हैं कि भगवान राम को मेरे या अपने राम करने के लिए संवेदनाओं से युक्त और संकुचितताओं से मुक्त ऐसा भरा हुआ हृदय मैं कहाँ से पाऊँ। लेखक आखिरकार साहित्यकार हैं। ऐसे में शब्द रूपी घने जंगलों में लेखक गिर जाते हैं। शब्दों के अर्थ की माया जाल में लेखक फंस जाते हैं, वहीं अटक जाते हैं। आगे लेखक ने लिखा है कि जानता हूँ कि इन्हीं जंगलों के आसपास किसी टेकरी पर प्रभु राम की पर्णकुटी या झोपड़ी है, पर लेखक के पास तो उलझाने वाले या उलझन में डालने वाले शब्दों के अलावा और कोई राह या रास्ता नहीं है। और यही वजह है कि संगीत के कार्यक्रम से न लौटे अपने पुत्र से अधिक लेखक को घर आई उस मेहमान कन्या के सुरक्षित सकुशल घर लौटने की चिंता अधिक चिंतित कर देती है। और इसीलिए लेखक लिखते हैं कि शायद सामने उपस्थित अपने ही मनोराज्य के युवराज, अपने बचे कुछ स्नेह के पात्र, अपने भविष्य के संकट की चिंता में प्रभु राम के निर्वासन का जो ध्यान या जो ख्याल आ जाता है, उससे भी अधिक बिजली से जगमगाते प्रकाशित शहर की एक पढ़ी लिखी चंद दिनों की कुछ दिनों की मेहमान कन्या का लड़की के देर रात तक घर न लौटने पर अकारण ही लेखक को चिंता हो जाती है। और उसी मेहमान कन्या की चिंता में लेखक को माता सीता की व्यथा का, पीड़ा का ख्याल आ जाता है। वह राम के मुकुट या सीता के सिंदूर के भीगने की आशंका से जोड़े या न जोड़े, आज की दरिद्र अर्थहीन उदासी को कुछ ऐसा अर्थ नहीं दे देता जिससे जिंदगी ऊब से, परेशानी से कुछ उबर सके, मुक्त हो सके। छात्रों, प्रस्तुत पैराग्राफ में प्रयुक्त शब्द उदासी का समानार्थी शब्द है खिन्नता और उसका विलोम है प्रसन्नता। तो चिपकाव अर्थात लगाव, शंकरे अर्थात छोटा या संकुचित, और गद्य के संदर्भ में शंकरे का अर्थ है केवल खुद का ही, अपना ही। तो गना का विलोम है विरल। घास फूस से बनी झोपड़ी या कुटिया अर्थात पर्णकुटी। तो उलझाने वाले शब्द में प्रयुक्त शब्द उलझन शब्द का अर्थ है परेशानी या समस्या और उसका विलोम है सुलझान। तो उपस्थित अर्थात मौजूद, विद्यमान, हाजिर और उसका विलोम है अनुपस्थित। तो यहाँ प्रयुक्त शब्द बिजली का समानार्थी शब्द है विद्युत, दामिनी, चपला आदि। तो मेहमान का समानार्थी है अतिथि और उसका विलोम है मेजबान या यजमान। तो ख्याल यानी कि विचार। तो दरिद्र यानी कि दीन, गरीब। तो अर्थहीन अर्थात बेमतलब। तो उब यानी कि परेशानी या तंग होना, और उबर या उबरना यानी किसी भी दुख या पीड़ा आदि से बाहर आना, उससे मुक्त होना। अब छात्रों, प्रस्तुत गद्य के अंतिम पैराग्राफ एवं गद्य के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों पर चर्चा आदि हम अगले ऑडियो में करेंगे। उम्मीद है कि गद्य के ये 2 पैराग्राफ आप अच्छे से समझ गए होंगे।